जो आईफोन है उसने इंडिया में अपनी प्रोडक्शन डबल कर दी है। 2024 में ही $14 बिलियन उसने कर दिए हैं। प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हुई और इंडिया से जो है वो अब चाइना की जगह लेने जा रहा है। लेकिन ये जो आखिर में मैंने सेंटेंस बोला कि इंडिया चाइना की जगह लेने जा रहा है, तो मेरी नजर से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट गुजरी है। एक तो ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो मैं आपको दे रही हूं, पहले मैं आपको इसको बता दूं। लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट मेरी नजर से गुजरी और वो भी ब्लूमबर्ग की है, और वो है हाउ इंडिया कैन विन चाइनाज ग्रोथ क्राउन, कि इंडिया चाइना का ग्रोथ क्राउन कैसे विन कर सकता है। उसके ऊपर मैं बाद में आती हूं। पहले हम जरा इसी को देख लेते हैं। जनाब, हुआ कुछ यूं है कि 2017 में ये एप्पल की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी इंडिया में। अभी टाइम ही कितना गुजरा, अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ, कुछ साल ही नहीं हुए, टाइम कितना गुजरा है। चंद साल के अंदर जो है आप देखिए कि अब 2024 में आईफोन प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गई है, और उसमें $14 बिलियन जो है वो इसमें कहे जा रहे हैं। तो इस तरह ये कि देखा जा सकता है कि 14% आप कह सकते हैं। लेकिन यानी आप देखिए ना कि जो चाइना है वो तो ऑलरेडी पूरी दुनिया की मार्केट होल्ड करके बैठा हुआ था ना। उसके अंदर से ये बिजनेस निकालना और उसको ये उड़ा के ले जाना, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब सोचा जा रहा था ना, मुमकिन नहीं था। हर चीज के उस पे जो है वो चाइना को ही देखा जाता था ना, उसी को समझा जाता था कि वही हर चीज वहां पे बनती है। उसने अपने आप को, चाइना ने इतना बड़ा एक जाइंट बना लिया, वो ये भी बात नहीं उसने। वो अलग बात है कि उसकी जो चीज होती है वो चीप होती है, उसमें भी यानी लो कॉस्ट होती है, लो प्राइस होती है, आप इजीली उसको खरीद सकते हैं और इजीली इस्तेमाल करके आप फेंक भी सकते हैं। लेकिन यही वजह है कि उसने पूरी दुनिया का जो मार्केट है उसको घेर लिया और उसको जो है उसने उस विन किया। लेकिन फिर इंडिया को हमने देखा कि कुछ ही साल हुए हैं, अभी चंद साल के अंदर इंडिया ने चाइना से बिजनेस जो है वो खींचना शुरू कर दिया, और अब जो है उसको उसके ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये हुआ है। तो जनाब ये बड़ी बात है कि आप जो है ये अब जो जाइंट टेक है, ठीक है जी, ये जो है एप्पल, अमेरिकन जाइंट टेक, उसने अपना बिजनेस इंडिया में डबल कर दिया आईफोन की प्रोडक्शन का। और इससे ये लगता है कि अगले चंद साल के अंदर भी इंडिया तो ले बैठेगा, इंडिया ले बैठेगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये जितने बाकी ये है ना कंट्रीज और ये जो ये है बाकी सबकी प्रोडक्शन, तो पहले ही खैर पहले ही ले बैठा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ऐसा क्यों लगता है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सिर्फ यही खबर नहीं दूंगी कि एप्पल ने अपना जो बिजनेस है वो इंडिया में डबल कर दिया 2024 में, $14 बिलियन है। बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताऊंगी कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कह रही है कि हाउ इंडिया कैन विन चाइनाज ग्रोथ क्राउन। ये कोई आसान नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि ये बड़ा आसान है कि चाइना का जो ग्रोथ क्राउन है वो इंडिया पहन सकता है और इंडिया के लिए बड़ा आसान है, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर्स कुछ बहुत, हम इसके ऊपर बड़ी बात कर सकते हैं, बड़ी लंबी रिपोर्ट है। लेकिन मैं आपको अगर इसमें से सिर्फ चंद पॉइंट्स बताऊं तो शायद आपको भी जो है इसके हवाले से कुछ जो है वो इंटरेस्टिंग लगे। एक तो ये कि आप ये देखिए कि अभी जब हम वर्ल्ड इकोनॉमी को देखते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रोथ कंट्रीब्यूटर जो हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रोथ कंट्रीब्यूटर कंट्रीज इन 2023 जब हम देखते हैं तो उसमें 31% चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 31%। और उसके बाद कौन सा कंट्री है? इंडिया, 17.5%। अगर चाइना 31% दे रहा है तो इंडिया उसके मुकाबले में 17.5% दे रहा है इस वक्त। दुनिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में ये कंट्रीब्यूशन है इंडिया की। और अगर हम टोटल देखें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मिलाकर कितना दे रहा है तो वो 39.5% है, कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं सारे मिलकर वो 39.5% ग्रोथ जो है वो दुनिया की कंट्रीब्यूशन में जो है वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अच्छा, अब जब हम इससे आगे बढ़े तो अगर हम ये देखें कि क्या इसमें फर्क आ सकता है, या अगर इसमें फर्क आएगा तो कैसे आएगा। यानी अगर चाइना 31% है और इंडिया जो है वो 17% है, तो इसमें इंडिया आगे कैसे बढ़ सकता है। तो इसमें दिलचस्प रिपोर्ट ये है
जो शामिल है इसके अंदर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में, कि इंडिया अगर जो है वो अपनी उसकी तरक्की की रफ्तार जो है वो एक हर साल यानी उसकी तेज हो जाए और उसमें जो है वो यहां तक पहुंचे कि फिर आप ये देखेंगे कि जल्द ही अगर 7% के हिसाब से भी इंडिया जो आगे बढ़ता है तो उसमें 23% 0.8 जो है वो चाइना की ग्रोथ होगी और 25% टू इंडिया की ग्रोथ हो जाएगी। यानी इतने से फर्क के साथ भी जो है वो आप देखेंगे कि जो चाइना है वो 23 पे रह गया और इंडिया 25 पे आ गया और बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो 43.3% पर जो है वो करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी मिलकर। अब ये मैंने आपको बताया है कि अगर इंडिया की जो स्पीड है वो इतनी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद फिर ये होगा। अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, आप याद रखिएगा। इसमें क्या फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फैक्टर्स ये हैं कि चाइना और इंडिया का जब हम देखते हैं, मुकाबला करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें जो चाइना है वो भी इतना आगे है कि इंडिया को उसको कम्पीट करना है। मसलन एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चाइना ने बहुत तेजी से बनाया है और उस तक पहुंचने के लिए जो सिटीज हैं उनको इंडिया को ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है ना। अभी भी जो आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर है और उससे रिलेटेड जितने भी वहां पर फैक्टर्स हैं वो सब इंडिया में अभी भी ज्यादा हैं, जबकि चाइना जो है वो उनको शहरों की तरफ ले आया है। चाइना वहां से निकलकर, खेतों से निकलकर एग्रीकल्चर को उसने अब, यानी ये कि उसके सिटीज भी ज्यादा हैं और जो अर्बन उसमें तरक्की है वो ज्यादा होती है। अभी इसमें इंडिया को आ गया। चाइना की जो खवातीन है, विमेन एम्पावरमेंट है या विमेन वर्क फोर्स है, वो इंडिया से ज्यादा है और इंडिया को अपनी विमेन वर्क फोर्स बढ़ाना है। दूसरा पॉइंट ये है। अच्छा, फिर जैसा मैंने आपको बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी चाइना का इंडिया से बेहतरीन है। इंडिया को जो है अपना उसके अंदर भी जो है अपना काम करना है और वो करके दिखाना है। अच्छा, अब जब जॉब्स का भी मसला है, क्योंकि इंडिया जो है वो दुनिया की दी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी कि सबसे ज्यादा आबादी, पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की बन चुका है। इंडिया ये सबसे बड़ा मुल्क दुनिया का, ऐसा चाइना पीछे रह गया उसके अंदर। तो इतनी बड़ी आबादी में आपको तमाम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी। तो एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड करने का वो है, यानी कि जॉब्स क्रिएट करना, वो भी जो है वो अभी इंडिया ने करना है। उसको वो भी करना पड़ेगा कि तमाम जितने भी नौजवान हैं, जितने भी बेरोजगार हैं, उनको वो जॉब्स उनके लिए क्रिएट कर सके। ये कोई आसान काम नहीं, पूरा मैकेनिज्म चाहिए 1.5 अरब आबादी के लिए जॉब्स क्रिएट करना। भाई मुझे याद है, ये पाकिस्तान में जो है कितने करोड़ आबादी है, कितने लाख जो है वो नौकरियां देनी है और कितने करोड़ नौकरियां देनी है और कितने लोगों को नौकरियां जो हो दी जा रही हैं या मिल पा रही हैं, मुझे बताइएगा। कुछ भी नहीं है ना वो तो भी आबादी। तो 1.5 अरब आबादी में जॉब्स जो सबको मिल जाए वो आसान काम नहीं है। इसकी बड़ी एक मैकेनिज्म है। अच्छा, उसमें जो है वो चाइना ने उसमें भी वो काम काफी ज्यादा किया है। चाइना और इंडिया के बीच एक बड़ा फर्क ये है जिसमें कि इंडिया को मार्जिन है कि चाइना की आबादी जो है वो है ओल्ड एज पॉपुलेशन। साल 2017 से एप्पल भारत में आईफोन का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन उस समय इसका अंदाजा किसी को नहीं था कि एप्पल भारत में चीन से भी अधिक आईफोन्स का प्रोडक्शन करेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में एप्पल ने आईफोन्स का प्रोडक्शन दोगुना कर दिया है। ऐसे में चीन के बाद भारत अब एप्पल का दूसरा विकल्प बन गया है। पिछले साल एप्पल ने भारत में 14 बिलियन की कीमत के आईफोन्स को असेंबल किया है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है कि प्रत्येक 7 में से एक आईफोन मेड इन इंडिया है, यानी एप्पल अपने आईफोन का करीब 14% प्रोडक्शन भारत में ही कर रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एप्पल अब चीन पर अपनी निर्भरता धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरी तरह से खत्म कर रहा है। भारत सरकार के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स का टेक कंपनियों को काफी फायदा मिलता है। एप्पल ने साल 2017 में भारत में आईफोन का प्रोडक्शन शुरू किया था। 10 साल पहले तक किसी ने शायद ही ये सोचा था कि भारत में भी आईफोन का प्रोडक्शन होगा, लेकिन अब एप्पल अपने सबसे बड़े आईफोन मॉडल को भी भारत में ही असेंबल करता है। PLI योजना का मकसद ही घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इसके तहत सरकार असेंबलिंग, परीक्षण,
मार्किंग और पैकेजिंग इकाइयों सहित मोबाइल फोन विनिर्माण और इसमें इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स के लिए प्रोत्साहन देती है। इस स्कीम से आयात में कमी आएगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।